बोलिए श्री छठ मैया की जय। दिवाली के 6 दिन बाद छठ उत्सव मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक और लाभप्रद माना गया है। छठ व्रत की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि होती है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य कई क्षेत्रों में यह छठ महोत्सव मनाया जाता है और अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। इस व्रत को कैसे करते हैं? तो यह व्रत दिवाली के चतुर्थ यानी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि को प्रातःकाल समाप्त होता है। तो पहला दिन कहा गया है नहाए खाए। छठ पर्व का पहला दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस दिन नहाए खाए होता है। व्रत रखने के लिए महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करती है और शाम को शुद्ध भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष पंचमी को महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती है और शाम को एक वक्त भोजन करती है। शाम को गुड़ से बनी खीर बनाकर खाई जाती है। तीसरा दिन षष्ठी पर सर्वार्थ सिद्धि योग माना गया है। छठ पूजा का मुख्य दिन षष्ठी का दिन कहलाता है। इस दिन को सर्वार्थ सिद्ध योग माना जाता है। इस दिन छठ पर्व का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें चावल के लड्डू, फल व मिठाइयाँ ये सब बांस से बनी टोकरी या सूप में रखे जाते हैं एवं इसकी पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य देव को जल अर्पित करती है व पूजा के लिए तालाब या नदी में स्नान कर अस्त होते हुए सूर्य की पूजा करती है। चतुर्थ दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना। चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, वह पूजा की जाती है। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण कर छठ पूजा संपन्न की जाती है। इस दिन शकरकंद, लौकी एवं गन्ने खरीदने का भी विधान कहा गया है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व की कुछ कथाएं इस प्रकार है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के इस व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट पुनः वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था।
इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने ही सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों घंटों कमर तक जल में खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना। आज भी छठ पर्व में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। एक कथा यह भी बड़ी प्रचलित है। कथा के अनुसार प्रियव्रत के नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी धर्मपत्नी बहुत दुखी रहते। उन्होंने एक दिन संतान की प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने उपरांत संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को एक मृत बालक का जन्म हुआ। उस मृत पुत्र को देखकर राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए और इस शोक के कारण राजा मन में विचार करने लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। और इस प्रकार मन में विचार कर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा। लेकिन जैसे वह प्रयास करने लगा, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को अवश्य पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा की और इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक अत्यंत सुंदर और परम तेजस्वी बालक की प्राप्ति हुई। कहा जाता है तभी से छठ का यह पावन पर्व मनाया जाने लगा। बोलिए श्री छठ मैया की।